नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका की दादागिरी एक बार फिर सामने आई है। अमेरिका ने सीधा वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही ये अटैक किया गया है। साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। इस हमले से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। रूस भड़का, ईरान गरजा, कोलंबिया चौकन्ना हुआ और स्पेन ने शांति की दुहाई दी। लेकिन सबसे ज्यादा डर अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान में है, और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी चेहरे पर है तो वो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के चेहरे पर। क्योंकि वेनेजुएला का हमला सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, ये एक मैसेज है। मैसेज ये कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश के राष्ट्रपति को किसी भी राजधानी से किसी भी वक्त उठा सकता है, किसी भी देश पर बड़ा अटैक कर सकता है। तो अमेरिका के वेनेजुएला पर अटैक से क्यों डरा है पाकिस्तान, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार चीन की यात्रा पर है। पाकिस्तान अब चीन को खुश करने में जुटा हुआ है। पाक सरकार ने अब ये दावा किया कि चीन ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की थी। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया तो सामने आई, लेकिन पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? देखिए, अगला निशाना पाकिस्तान ही लग रहा है। वेनेजुएला के ऊपर क्यों हमला हुआ? हमला इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास ऑयल रिजर्व्स है। पाकिस्तान ने भी कहा हमारे पास भी ऑयल रिजर्व्स है, बहुत बड़ा भंडार है। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल्स भी हैं। तो जहां रिसोर्स होगा डोनाल्ड ट्रंप वहां जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज, उसकी बात नहीं मानोगे तो फिर वो हमला करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मादुरो की बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, और इस बात को बताया भी गया था कि वो अपना सफेद झंडा, दो चार प्रपोजल भी दिया कि भाई हम सुधर जाएंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन कुछ शर्तें। उसने मादुरो का गुनाह क्या है कि वो ट्रंप के पूरे प्लान का 100% नहीं माना। ही सेड कि हमें कुछ रिजर्वेशन है, कुछ इसमें ट्वीक कर दे। भाई, डोनाल्ड ट्रंप मानने वाला कहां है? तो जो लंच खा करके आया है ना, तो जो बोल करके आया है वो तो उसको देना पड़ेगा। अब डर इस बात का लग रहा है कि ये जो 15 जनवरी तक जो आर्मी भेजनी है गाजा, और जो डिमांड है कि हमको एयर बेस भी चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल भी चाहिए, हमें एक पोर्ट भी चाहिए, वो डोमेस्टिक सिचुएशन ऐसा है कि वो पूरा कर नहीं पाएंगे। और उसमें अगर हमने जरा सा भी कुछ इधर उधर बात करने की कोशिश की, क्योंकि अभी जो खबर आई, मुनीर सऊदी अरब जाना चाह रहा था, वो यूएई जाना चाह रहा था, उसके जरिए वो अमेरिका को कुछ और संदेश देना चाह रहा था कि ये हमारी समस्याएं हैं, आप थोड़ा समझिए। और वो लोग अलग होशियार आदमी है, बोले नहीं नहीं नहीं, इधर आना ही मत, उधर ही रहो। ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डिस्कस नहीं कि तुमने लंच लिया, तुमने प्रॉमिस किया, अब तुम उस प्रॉमिस को पूरा करो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया कि बच्चों, जो हमसे बोल के गए हो, वो अगर वो काम नहीं किया तो ऐसे ही उठा लिया जाएगा। तो मुनीर को तो लग रहा होगा कि कब मिसाइल आ रहा है हमारे पीछे, कब हमको उठा करके लेके जाएगा। पत्नी तो उसकी, भाई इसकी बीवी तो साथ में थी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की, इसकी बीवी तो अमेरिका में ही बैठी हुई है, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये सबको उठा ले जाएगा। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए नहीं, ये मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी है। तो मुनीर के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? और अभी तक हालांकि कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई है, अलग अलग देशों से तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, पाकिस्तान परेशान इस बात को लेकर है कि अमेरिका और अमेरिका का इंटरेस्ट, ये दोनों के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक हो सकता है। अमेरिका वो सांप की तरह है,
अगर दोस्ती करोगे तभी भी उसके जहर को तुम्हें निगलना पड़ेगा। दुश्मनी करोगे तो फुफकार मारेगा, जो अभी स्थिति चल रही है। अमेरिका का इंटरेस्ट वेनेजुएला में, उसको डोनाल्ड ट्रंप को एक आधार मिला वेनेजुएला में कि अगर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के आधार पर हमला तो नहीं कर सकते, लेकिन हमला करने के लिए एक आधार चाहिए। तो उसने ड्रग कार्टेल को आधार बनाया कि अमेरिका को बर्बाद करके रखा हुआ है वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, ये पूरे बॉर्डर जो लैटिन अमेरिका से चलता हुआ ये ड्रग्स कार्टेल जाता है, और वहां पर सरकार की जो नीतियां हैं जिससे वहां से लोग भाग भाग कर भी अमेरिका में जा रहे हैं। दो बड़ा आधार, और उसने उसी आधार पर वहां पर अटैक किया। ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास तेल के भंडार हैं तो तुम पर कब्जा करने के लिए। जिस तरीके से इन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी इराक के लिए कि इराक में क्या चल रहा है, मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार बनाए जा रहे हैं। एक भी हथियार मिला नहीं सद्दाम हुसैन के पास, लेकिन फिर भी इराक पर हमला किया गया। तो आधार तो पाकिस्तान में भी हमला करने के हैं। कभी भी ये पता है कि भारत जब वहां के टेरर कैंप पर अटैक कर सकता है तो टेररिस्ट कैंप तो पाकिस्तान में है। ये दुनिया में कहीं छिपी हुई बातें नहीं है। वहां पर टेररिस्टों को पनाह दिया जाता है, यह भी छुपी हुई चीज नहीं है। जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में है, अजहर मसूद जैसे लोग। ये सारे लोग वहां पर, हाफिज सईद भी बैठा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार सहयोग करती है। और ये मुल्ला मुनीर जैसे लोग उनके घर वालों के शहादत की बात करते हैं और उसके फ्यूनरल में जाता है। तो ये सारे आधार तो पहले से तैयार हैं। अब जरूरत है कि अमेरिकन इंटरेस्ट के अनुसार तुम काम करते हो कि नहीं, क्योंकि वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? ईरान, क्योंकि उसको लगता है कि हम भी टारगेट में हैं, पहले भी हमला कर चुका है, फिर हमला कर सकता है। और ईरान और पाकिस्तान ये दोनों बॉर्डर स्टेट। तो ऐसी स्थिति में अगर मुनीर ये मानता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ईरान के तरफ से इसका खतरा बढ़ता जाएगा। और जिस तरह का अमेरिका का इंटरेस्ट है अगर वो फुलफिल करता है तो चीन और ईरान दोनों नाराज होगा। इसलिए इस बीच चीन के साथ जो अच्छी डील कर रहा है पाकिस्तान, और चीन और अमेरिका के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका की औकात नहीं है चीन से डायरेक्ट भिड़े। रूस अगर बोलेगा अमेरिका की औकात नहीं है रूस पर अटैक कर दे, भारत के सामने अमेरिका की औकात नहीं है भारत से सीधी जंग में आए। लेकिन पाकिस्तान क्या है? कठपुतली है। अगर तुम चीन के साथ जाओगे तभी भी अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाओगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर तुम अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाते हो तो चीन और ईरान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा, दोनों तरफ से तुम्हें दबाएगा। मुश्किल में मुनीर इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं। वो भारत जैसे ये दशकों पुराने पार्टनर को धोखा दे सकता है। भारत अपनी ताकत है, मोदी की अपनी ताकत है, इसी के कारण वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, कोशिश तो किया। तो ऐसे व्यक्ति अगर एक बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो मुनीर कहां चला जाएगा, पाकिस्तान में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की जो बात चल रही थी, चीन ने एंट्री मारी, वो कह रहे हैं कि हमने समझौता करवाया, लेकिन अब पाकिस्तान भी उसमें हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? देखिए इसाक डार साहब, बीजिंग उनको बुलाया गया है, वो जा रहे हैं। अभी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ा थ्रेट, जिसको कहते हैं कि क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, वो गाजा है। गाजा में सैनिक भेजना ये डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए वादे के मुताबिक सबसे बड़ा जटिल समस्या है। और इसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी राय है। पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी दो धड़ा है। ये जो बुलेट प्रूफ पहन करके अपने कमांडर से मिल रहा है, उसकी वजह ही यही है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी उठ के गोली मार देगा इधर खोपड़ी के अंदर। ये जो है वो एक बड़ा खतरा उनको नजर आ रहा है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि ना भाई, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखिए सोशल मीडिया के अंदर कि लोग उस तरह के मीम्स को बना रहे हैं, वो मिलियंस में वो जा रहा है और गाली गलौज। पाकिस्तानी आजकल क्रिएटिविटी जो है, गाना, सॉन्ग, सोशल मीडिया पे आप जाइए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे हैंडल्स जो यहाँ बंद है लेकिन
खोजने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको यूट्यूब पे उस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे और जिसमें मुनीर को, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ की बेटी को, मरियम को, वो इजराइल का झंडा लेकर के दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक जिसको कह सकते हैं कि सेटबैक। अब इसाक डार ने खेल कर दिया। इसाक डार ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं भेजेंगे, अगर हमास से लड़ना है तो हम नहीं भेजेंगे। और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि भेजना तो पड़ेगा, नहीं तो वेनेजुएला वाला हाल होगा तुम्हारा। अब ये फिर से पैतरा बदला। अब ये जा रहे हैं चीन। चीन ने कहा कि हाँ, हमने भी मध्यस्थता की। भाई जरूर की होगी, जब वो पिटने लग गया, जब वो पिट रहा था, तुम्हारे फतह मिसाइल, तुम्हारे तमाम मिसाइल, तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया जो है धराशायी कर रहा था, तो जरूर तुमने मध्यस्थता की होगी। कायर मुनीर को फोन किया होगा कि भाई सीज फायर करो, डीजीएमओ को फोन करो, तुम तो खुद जाओगे, हमको भी लेकर के डुबा दोगे, हमारे सारे हथियार जो है इंडिया के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दैट माइट बी द रोल, क्योंकि हिंदुस्तान से किसी की बात हुई चीन की, ये तो हमने सुना नहीं, खबर में आया नहीं। तो आपकी बात हुई होगी और आपके ही दबाव में कि आपके हथियार इंडिया के सामने फेल हो गए, ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पा रहे हैं और अलग अलग जगहों पे आराम से इंडिया जो है वो हमले कर पा रहा है, तो आपने ही कहा होगा कि भाई सीज फायर कर लो। तो ये तो थ्योरी जो समझ में आ रही है, लेकिन यहां पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हाँ, उसकी मध्यस्थता थी। अभी वेनेजुएला में बिजी हैं ट्रंप साहब। वेनेजुएला से फुर्सत मिलेगा और कोई आदमी ये सवाल कर दे कि नहीं, पाकिस्तान ने ये कहा है कि चीन की मध्यस्थता हुई थी, तो फिर वो किस तरीके का डायल करेंगे मुनीर का नंबर, ये तो मुनीर ही जान रहा है। लेकिन अचानक से क्यों पाकिस्तान चीन की इतनी ज्यादा चापलूसी कर रहा है और इशाक डार क्यों पहुंचे हैं बीजिंग? देखिए, चीन की समस्या नहीं है, ये पाकिस्तान की समस्या है। चीन अपने जिस तरीके से पाकिस्तान को इतने दिनों तक पाला पोसा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उस समय किया जब अमेरिका ने हाथ खड़ी कर ली थी, तो उस समय से पाकिस्तान और चीन के रिश्ते बेहतर रहे। चीन के साथ रिश्ते बेहतर रहने के पीछे भारत का भी रहता है भूमिका, क्योंकि भारत जो वो देश है जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए उभरती हुई ताकत के अनुसार खतरा पैदा करता है। चीन अगर डायरेक्ट युद्ध में नहीं आएगा तो भारत के साथ उसका ट्रेड कंपटीशन चलता है। दुनिया के कौन कौन से देशों में और खासकर विकासशील देशों में कहां चीन का कब्जा ज्यादा होगा, कहां भारत का कब्जा ज्यादा होगा। और इसलिए अफ्रीका में जब भारत ने उसे पिछड़ दिया, उसे पीछा छोड़ दिया, तो उसके बाद वो धीरे धीरे पाकिस्तान का और मददगार बनने लगा। लेकिन अभी स्थितियां बदल गई। अब स्थितियां बदली, भारत और चीन धीरे धीरे एक दूसरे के पास आया ट्रंप के कारण। अमेरिका ने पॉलिसी बदली भारत के खिलाफ, जो ट्रंप ने हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद चीन को लगा कि चीन और भारत, ये दोनों देशों के कारण अमेरिका बीच में आकर बैठा रहता है और भारत अमेरिका के बीच संबंध बेहतर रहता है, जिसके कारण ट्रेड डिफिसिट हम दोनों को होता है। और इस बीच संबंध बेहतर हुए और चीन के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए, तो फिर पाकिस्तान को लगने लगा कि अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन पड़ोस में कौन बैठा है, तत्काल मदद कौन कर सकता है। भारत अगर कुछ दबाव में रहता है, जैसे भारत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान से युद्ध करने का मतलब केवल पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि चीन का फ्रंट भी हमारे लिए है, जहां पर हमें मजबूती से सामना करना पड़ता है कि कभी भी दूसरे तरफ से भी संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। और ऐसे में पाकिस्तान को लगा अगर चीन और भारत के बढ़ते रिश्तों में वो मुकाम आ गया जहां चीन के तरफ से भारत आश्वस्त हो गया कि चीन का फ्रंट नहीं खुल सकता, तो फिर पाकिस्तान की तो तबाही तय है। तो इसलिए इसको लगने लगा है कि चीन को भी बैलेंस करें। लेकिन इस बीच अगर बैलेंस करोगे तो ये नोबेल पुरस्कार के लिए जो बढ़ा रहे थे ट्रंप का नाम, मीडिएशन की बात यहां नहीं है। यहां बात है कि पाकिस्तान को किसने दबाव में लाया कि भारत के सामने सरेंडर करे। मीडिएशन तो तब होती है जब दोनों देशों के साथ बातचीत हो, लेकिन यहां तो एक तरफा दबाव की बात है कि किसके दबाव में तुम आए थे।
ट्रंप बोल रहा है हम दबाव में लाए थे, उसके लिए नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में कि दो परमाणु देशों के बीच का युद्ध में हम सीज फायर करवा दिए। अब अगर चीन की बात करोगे तो ट्रंप तो नाराज होगा ही। स्थितियां बड़ा विकट हो गया है पाकिस्तान के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक झूठ से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की बात कबूल की थी। वहीं अब पाक सरकार का दावा है कि चीन ने भी ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की थी। बातें जितनी भी की जाए, भारत बार बार ये साफ पहले भी कर चुका है कि भारत ने अपने हिसाब से फैसला लिया। तो वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया है उससे पाकिस्तान की हालत भी खराब है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।